कहानी शुरू होती है एक ऊंचे सुनसान पहाड़ से, जो एक घने जंगल के बीच गर्व से खड़ा था। यह पहाड़ अपनी तीखी चोटियों और गहरी खाइयों के लिए जाना जाता था। इसके पत्थर काले और चमकदार थे, मानो उनमें कोई रहस्य छिपा हो। पहाड़ की ढलानों पर काई और जंगली लताएं उगी थीं, और इसके शिखर पर हमेशा धुंध का एक घना पर्दा छाया रहता था। रात के समय जब हवा पहाड़ की गुफाओं और दरारों से होकर गुजरती थी, तो एक ठंडी साए साए की आवाज गूंजती थी, जो किसी के फुसफुसाने जैसी लगती थी। आसपास के गांव वाले इस पहाड़ को शापित पहाड़ कहते थे। उनका मानना था कि यहाँ कोई दुष्ट शक्ति वास करती है, जो रात में जाग उठती है, और जो भी इस पहाड़ पर चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं कि यह पहाड़ सैकड़ों साल पुराना था। कई साल पहले इस पहाड़ पर एक प्राचीन जनजाति रहती थी, जो अपने रहस्यमयी अनुष्ठानों के लिए जानी जाती थी। जनजाति के लोग पहाड़ की एक गुप्त गुफा में पूजा करते थे, जहां वे अपने देवता को बलि चढ़ाते थे। लेकिन एक दिन एक गलत अनुष्ठान ने उनके देवता को क्रोधित कर दिया। क्रोध में देवता ने जनजाति को श्राप दे दिया कि उनकी आत्माएं हमेशा पहाड़ में भटकेंगी। इसके बाद पूरी जनजाति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। गांव वालों का मानना था कि उन लोगों की आत्माएं अभी भी पहाड़ की गुफाओं में भटकती है, अपने श्राप से मुक्ति की तलाश में। कुछ लोग कहते थे कि पहाड़ की गुफा में एक औरत की आत्मा भी थी, जिसे जनजाति ने बलि के रूप में चढ़ाया था। उसने मरने से पहले पहाड़ को श्राप दे दिया कि जो भी यहां आएगा वह उसकी आत्मा का शिकार बनेगा। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, गांव का एक साहसी युवक पहाड़ पर चढ़ने का फैसला करता है। वह अपने दोस्तों के साथ शर्त हार चुका था कि वह पहाड़ की गुप्त गुफा तक जाएगा और वहां से कुछ लाएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च, एक रस्सी और एक पुराना तावीज लिया, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही वह पहाड़ की ढलान पर चढ़ना शुरू करता है, हवा ठंडी हो गई। पत्थरों पर उसका कदम फिसल रहा था और लताएं उसके पैरों को उलझा रही थीं। उसने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। पहाड़ की ढलानें संकरी और खतरनाक थीं, और हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा, उसे एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने टॉर्च गुफा के अंदर डाली, लेकिन रोशनी केवल कुछ फीट तक ही फैल रही थी। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते थे। उसने हिम्मत करके गुफा में कदम रखा। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी टॉर्च की रोशनी बेकार हो रही थी। अचानक उसे एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, मानो किसी ने उसका कंधा पकड़ा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के बीच में उसे एक पुराना पत्थर का मंच मिला, जिसके ऊपर एक टूटी हुई मूर्ति थी। मूर्ति की आंखें ऐसी थीं मानो वे उसे घूर रही हों। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, गुफा से एक भयानक चीख गूंजी। हवा में एक ठंडा झोंका आया और टॉर्च की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि गुफा की दीवारें उसे घेर रही हैं। गांव वालों ने उस रात पहाड़ की ओर से कई चीखें सुनी, और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब कुछ लोग गुफा तक गए, तो उन्हें केवल युवक की टॉर्च और रस्सी मिली, जो गुफा के मुहाने पर पड़ी थी। वह खुद गायब था। समय के साथ पहाड़ की कहानियां और डरावनी होती गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पहाड़ की ढलान पर एक साए को देखा, जो एक औरत की तरह लगता था। वह साया धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ता था और फिर गायब हो जाता था। कुछ ने रात में गुफा से रोने की आवाज सुनी, जो धीरे धीरे हंसी में बदल जाती थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसने गुफा के पास एक आकृति देखी, जिसके कपड़े खून से सने थे। वह आकृति हवा में तैर रही थी और फिर गुफा में गायब हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने गुफा के मुहाने पर अजीब सी रोशनी देखी, जो नीली और काली थी, मानो कोई अनुष्ठान हो रहा हो। गांव में एक साधु आया, जिसने दावा किया कि वह पहाड़ की दुष्ट शक्ति को शांत कर सकता है। उसने अपने साथ पवित्र जल, मंत्रों की किताब और एक तलवार ली, जो पवित्र जल से ढोई गई थी। वह रात को गुफा में गया और मंत्र पढ़ने लगा। शुरू में सब शांत था, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। गुफा की दीवारें हिलने लगीं, मानो वे जीवित हो उठी हों।
एक गहरी डरावनी हंसी गूंजी और गुफा से नीली रोशनी निकलने लगी। साधु ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। गांव वालों ने उस रात पहाड़ से एक अजीब सी रोशनी देखी, जो लाल और काली थी। सुबह जब कुछ लोग गुफा में गए तो उन्हें साधु की किताब और तलवार मिली, लेकिन वह खुद गायब था। कहते हैं कि पहाड़ में जनजाति और उस औरत का श्राप अभी भी जिंदा है। उनकी आत्माएं हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है जो रात में गुफा में जाता है। कुछ लोग कहते थे कि वे अपनी बलि का बदला लेना चाहते थे, तो कुछ का मानना था कि वे अपने खोए हुए देवता को ढूंढ रहे थे। गांव वालों का विश्वास था कि गुफा एक द्वार है जो किसी दूसरी दुनिया में खुलता है, और जो भी वहां जाता है वह उस दुनिया में खींच लिया जाता है। रात में जब पहाड़ पर धुंध छा जाती थी तो गुफा के मुहाने पर अजीब सी छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो कभी किसी के नाम पुकारती थी तो कभी किसी प्राचीन मंत्र का टुकड़ा गुनगुनाती थी। गांव वाले कहते थे कि अगर आप रात में पहाड़ के पास से गुजरें और ध्यान से सुने तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी, लेकिन अगर आप उस पुकार की ओर गए तो आप कभी वापस नहीं लौटेंगे।